परिक्रमा आज 24 कोस से परिक्रमा मालखेत भगवान की परिक्रमा ठाकुर जी की पालकी लेकर हम सब आज कोट बांध के ऊपर पहुँचे। कोट बांध के ऊपर हमारे साथी जोगी जीवननाथ जी का देहांत हो गया। भगवान उनकी आत्मा को जहाँ भी जिस रूप में है उनको सुख शांति पहुँचावे, उनकी आत्मा जहाँ भी हो स्वच्छ निर्मल हो। उस जगह पर आज ठाकुर जी की पालकी रखी गई, जिसमें कि सैकड़ों महात्मा, सैकड़ों भगत जगत उपस्थित हुए और उपस्थित होकर के यहाँ पर अभी वर्तमान साध्वी जी के द्वारा यहाँ का संचालन व्यवस्था जो भी निर्माण कार्य बहुत उचित से उचित किया जा रहा है। और इतने भगत जगत, इतने संत महात्मा, सबको बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था और बढ़िया से बढ़िया सम्मान किया गया। सब महात्मा गदगद होकर के ठाकुर जी की पालकी उठा करके जय सिया राम का उद्घोष करते हुए शाकंभरी के लिए प्रस्थान किया। लेकिन यहाँ जो व्यवस्था जिस तरह से जोगी जीवननाथ जी के समय थी, उसे भी उत्तम अभी देखने को मिल रहा है। क्योंकि अभी जो भगत लोग हैं विशेष रूप से जुड़े हुए हैं और यहाँ की व्यवस्था में कहीं से किंतु परंतु नहीं है। नीचे कोट बांध के नीचे और जो मार्ग में हम देख रहे हैं, कहीं जीएसपी चली हुई है, कहीं नहीं चली हुई है, केवल एक लकीर खींचा जा रहा है। तो ये सब लकीर खींचने के लिए सरकार पैसा नहीं देता है। सरकार इस सब की उचित व्यवस्था बनाने के लिए देता है कि मार्ग में सफाई उचित होनी चाहिए, लाइट पानी की व्यवस्था, जो यात्री आ रहे हैं जा रहे हैं इनकी व्यवस्था होनी चाहिए। और हम सब कहाँ 24 घंटा यहाँ बैठ कर के निगरानी करते हैं, लेकिन जो 24 घंटा रह रहे हैं वो यहाँ देख रेख कर रहे हैं कि कितना यहाँ पर पानी की व्यवस्था हो रही है, कितना लाइट बिजली की व्यवस्था हो रही है, कितना सफाई हो रहा है। तो शासन और प्रशासन, तो प्रशासन की व्यवस्था जो है उचित है, लेकिन जो शासन की व्यवस्था है वो गड़बड़ है। जिनके माध्यम से सफाई कर्मी, नगर निगम, चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे अन्यत्र जो भी है, इनकी व्यवस्था गड़बड़ है। ये केवल लकीर खींचते हैं। सरपंच लोग हैं जो कल फॉर्मेलिटी करते हैं, प्रशासन में जा कर के, सरकार में जा कर के पैसा उठाना, ये काम वो काम बता करके। अरे भाई, अभी हम नीचे ठहरा था, कोई झाड़ू लगाने वाला नहीं, कोई सफाई कर्मी नहीं, कोई पानी जहाँ के तहाँ जो भी है व्यवस्था अस्त व्यस्त हो रखी है। तो इस व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार जिम्मेवार होता है। सरकार इतना बड़ा खर्च कर रहा है सरकार, ये नीचे के कर्मचारी जो हैं ये अपना लापरवाही करते हैं। लापरवाही के कारण ये जनता जनार्दन कष्ट पाता है। जनता जनार्दन को बहुत कष्ट होता है कि भाई रास्ते चल रहे हैं, रास्ता में जो भी कटा कंकड़ है, ठीक है, हम देख रहे हैं कि मशीन चली हुई है, ये मान रहे हैं कि मशीन चली हुई है, लेकिन मशीन केवल लकीर खींच रखी है, सफाई भी उस तरह से नहीं है। और हमारे साध्वी जी का कहना है कि यहाँ पर पानी और बिजली और सफाई, इस पर विशेष सरकार ध्यान दे। क्योंकि यहाँ जंगल में रहने वाले के लिए सरकार ही जिम्मेवार होता है। ठीक है, भगत लोग हैं, भगत का जिम्मेवारी है सेवा करना, लेकिन सरकार की जिम्मेवारी है इसको संभालना कि भाई कहाँ पर कमी हो रही है, कहाँ पर सही है, कहाँ गलत है। सरकार इसका निरीक्षण करे, निरीक्षण करके उचित व्यवस्था बनावे। अब इन्हीं सब शब्दों के साथ अपने वाणी सबको भगवान ठाकुर जी से शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। भगवान देश के अंदर हमेशा सुख शांति बनाए रखे और भगवान का आशीर्वाद बना रहे। जय श्री राम। परिक्रमा में पंचायत की तरफ से आप देखोगे तो सिर्फ नाम मात्र की उन्होंने अपना प्रयास पूरा किया कि हमने कुछ किया है। वास्तविकता देखोगे तो कुछ भी नहीं हुआ है। ना तो बांध पर लाइट की व्यवस्था है, नीचे इनके बनाए हुए टॉयलेट बाथरूम है, उनकी टूटियां तक लोग उखाड़ ले गए। उनको वापस रिपेयर कराना, उनको चालू कराना या उनमें कोई पानी की व्यवस्था करना, यहाँ तक कि उनकी सफाई तक नहीं करवाई है। मैंने खुद जो नीचे विश्राम गृह बनाया हुआ है पर्यटन की तरफ से, उसकी सफाई करवाई है, वहाँ पानी की व्यवस्था करवाई है। मैंने आश्रम की पाइप दे के, बांध में पाइप डाल के नहाने की व्यवस्था करवाई है। पर पंचायत की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं। जैसे भी आई है, जगह जगह एक एक दो पेड़ उखाड़ दिए गए हैं दिखाने के लिए कि हाँ हमने ये सफाई की है। वास्तविकता अगर देखा जाए तो कहीं कोई सफाई नहीं हुई है। मैंने कहा जिस रास्ते से पालकी आएगी जाएगी उस रास्ते को सही करवाओ, उसमें नाले पड़ चुके हैं,
उस रास्ते को सही नहीं करवाया। आप जाके उसका अवलोकन कर सकते हैं, वहाँ नाले अभी तक वैसे के वैसे पड़े हुए हैं। देख लो, लाइट लगवाई हुई है तो मेरी लगवाई हुई है, वहाँ इन्होंने पंचायत की तरफ से कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है। लोग सुबह जाते हैं, सारी रात चलती है परिक्रमा, तो कम से कम लाइट की व्यवस्था तो होनी चाहिए। क्योंकि 2 साल के बाद, कोरोना के बाद 24 कोसी परिक्रमा चालू हुई है। इस परिक्रमा में कल गुगा नवमी के दिन पालकी लोहारगढ़ से उठाई गई है और आज यहाँ आके पहुंचे हैं। उनको अल्पाहार की व्यवस्था, दक्षिणा की व्यवस्था, साधुओं का सम्मान योगेश्वर महादेव सिद्धपीठ सेवा संस्थान की तरफ से कोटबांध पर किया गया है। की तरफ से इस जो लाखों लोग यहाँ आ रहे हैं उनके लिए लाइट मात्र तक की व्यवस्था भी नहीं की गई है। इनकी व्यवस्था से मैं बहुत खुश हूँ। भंवरलाल जी कुमावत ने इतनी सुंदर व्यवस्था की है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो भी साधु बांध में नहाना चाहे नहा सकते हैं, अगर किसी को तैरना नहीं आता है वो भी नहा सकता है, मैं खुद निकाल लाऊंगा। ये कितनी बड़ी बात है कि वो कह रहे हैं नहीं, साधुओं का सम्मान है, आप यहाँ नहा सकते हैं। आज तक सब मना करते थे, नहाने नहीं देते थे, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा कि नहीं, संत चाहे तो इस बांध में नहा सकते हैं। कुछ संत यहाँ नहा के भी गए हैं, कमंडल भी भर के लेके गए हैं। अगला स्टॉपेज शाकंभरी रहेगा।